So hello my dear future bankers, welcome back to my channel and welcome back to another video. This video will be regarding reasoning prelims and mains both, ठीक है. But start करने से पहले I would like to tell you that कि quants का मैंने सिर्फ mains की strategy या फिर road map record किया था, लेकिन reasoning में मैं prelims plus mains को कर रही हूँ. Why? क्योंकि क्वांट में ना प्रीलिम्स प्लस मेंस अलग से नहीं होता, उसका एक ही है, उसका कॉन्सेप्ट सब कुछ सेम है. लेकिन रीजनिंग में प्रीलिम्स अलग प्रिपरेशन होती है एंड मेंस की अलग से प्रिपरेशन होती है. दैट इज द रीजन व्हाई आई एम रिकॉर्डिंग रीजनिंग का मेंस एंड प्रीलिम्स का बोथ. ठीक है, तो नाउ आई विल स्टार्ट द वीडियो. ठीक है, तो यार अगर मैं रीजनिंग की बात करूँ, रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है, जैसे मैं बिगनर थी, मुझे कुछ समझ नहीं आता कि कौन सी चीज़ को कैसे सॉल्व करना है, लेकिन ग्रेजुअली जैसे जैसे पढ़ते गए, पजल्स को सॉल्व करते गए, वैसे अपने आप कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर होते गए और स्पीड भी बढ़ती गई. ठीक है, लेकिन कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे फिर वो कोई भी सब्जेक्ट हो, है ना. और रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको फाइनल सिलेक्शन में एक एज दे सकती है और इतना स्कोरिंग सब्जेक्ट है. बट ये स्कोरिंग तभी ही है अगर हम कंसिस्टेंटली इसको पढ़ाई कर रहे हैं. अभी मैं प्रीलिम्स की बात कर रही हूँ. ठीक है, प्रीलिम्स में ना कॉन्सेप्ट के साथ साथ हमें स्पीड की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है. रीजनिंग में हमें जो एम होता है ना हमारा, जब हम मॉक्स अटेम्प्ट करते हैं या फिर हम एग्ज़ाम के लिए भी जाते हैं, तब हमारा एम होना चाहिए कि हमें 35 आउट ऑफ 35 या फिर 32 आउट ऑफ 35 तक अटेम्प्ट करना ही करना है. 3 क्वेश्चन हमें मिसलेनियस के छोड़ने हैं, पजल्स एक भी नहीं छोड़ना. इतनी प्रैक्टिस हमारी होनी चाहिए. ठीक है, अभी अगर मैं सिलेबस की बात करूँ, प्रीलिम्स एंड मेंस, प्रीलिम्स में जैसे अगर इनइक्वालिटीज़ है तो मेंस में कोडेड इनइक्वालिटीज हैं. यहाँ पर सिलॉग्स हैं, यहाँ पर कोडेड सिलॉग्स हैं. ठीक है, यहाँ पर ब्लड रिलेशन है, यहाँ पर कोडेड ब्लड रिलेशन है. तो आप देख पा रहे होंगे कि प्रीलिम्स एंड मेंस के रीजनिंग के सिलेबस में क्या फर्क है. कोडेड ब्लड रिलेशन, कोडेड डिस्टेंस डायरेक्शन, ऐसे हो जाएगा. ठीक है, प्लस जैसे इधर चाइनीज कोडिंग होती है जो कि बहुत ईजी होती है, इधर कोडिंग डिकोडिंग थोड़ी सी डिफिकल्ट वाली होती है. इनपुट आउटपुट एक्स्ट्रा हो जाता है इसमें. ठीक है, ये हो गया हमारा सिलेबस. तो अभी इस हमारे सिलेबस के साथ हमें आगे कैसे बढ़ना है. प्रीलिम्स के लिए ना डेली बेसिस पर, मैंने आपको पहले भी बहुत बार बताया, आप मेरी टू डू लिस्ट में भी देख सकते हो. हाँ, टू डू लिस्ट के रिगार्डिंग भी एक अनाउंसमेंट है जो कि मैं एंड में करूंगी. ठीक है, कि हमें डेली बेसिस पर अराउंड अभी 15 पजल्स करने ही करने हैं. प्लीज प्रीलिम्स लेवल के, हमें सिर्फ मेंस के ऊपर फोकस नहीं रखना है. अभी हमें दोनों की प्रिपरेशन साथ में लेके करनी है. आई नो अभी आपका आरआरबी पीओ मेंस काफी 3 मेंस अलाइंड अप हैं, बट प्रीलिम्स भी हैं, आईबीपीएस पीओ प्रीलिम्स, एसबीआई पीओ प्रीलिम्स भी हैं अभी हमारे, है ना. तो हमें पजल्स की प्रैक्टिस नहीं छोड़नी है. अभी आप मेरे से बहुत बार पूछते हो कि पजल्स की प्रैक्टिस कहाँ से करें. आप यूट्यूब से भी कर सकते हो, लेकिन जहाँ से मैं करती थी, मैं मोस्टली प्रैक्टिस अपनी गाइडली से करती थी प्रीलिम्स लेवल पजल्स की. आई विल शो यू द पाथ. बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, बहुत सारे मैसेजेस आते हैं कि मैम ये पजल्स के ऊपर कैसे रीच करना है, व्हाट इज द पाथ यू फॉलो, गाइडली का पजल्स कैसे करना है. तो मैं एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग पुट कर दूंगी. ठीक है, क्या करना है ना, हमें गाइडली.in खोल के उसके बाद पीडीएफ कोर्सेज पे जाना है. वहाँ पे प्रीमियम पीडीएफ कोर्स पे जाना है एंड देन वहाँ पे ना आपको टॉपिक वाइज बंडल कोर्स भी मिल जाएगा, एग्जाम वाइज बंडल कोर्स भी मिल जाएगा, स्कोर बूस्टर भी मिलेगा. यहाँ पे स्कोर बूस्टर आपको कब करना है, जब आपका प्रीलिम्स से 15 डेज बचे होंगे ना, 15 to 20 डेज, तभी आपको स्कोर बूस्टर से क्वेश्चंस स्टार्ट करने हैं. प्रीलिम्स के, रीजनिंग के एंड क्वांट के मैं करती थी. इंग्लिश अगर आपकी वीक है तो आप इंग्लिश के भी कर सकते हो. ठीक है, मैं आपको खोल के दिखाती हूँ पहले कि मैं पजल्स की प्रैक्टिस कहाँ से करती थी. एग्जाम वाइज बंडल खोलती थी. ठीक है, उसके बाद प्रीलिम्स लेवल जाती थी, प्रीलिम्स की प्रिपरेशन करनी थी पहले एंड देन एग्जाम. जैसे अगर हमारा आईबीपीएस पीओ है ना अभी प्रीलिम्स का, तो उसका यहाँ पे आप क्लिक करोगे एंड देन जैसे डे 1 है, डे 1 पर आप जाओगे. आप, मैं पीडीएफ्स के थ्रू सॉल्व करती थी. ठीक है, आप इंग्लिश के ऊपर क्लिक करना या फिर जो भी आपकी लैंग्वेज है एंड देन उसको डाउनलोड करके, मैं सिर्फ जैसे पजल्स की प्रैक्टिस करती थी इन सारे सब में से. जैसे एग्जाम बंडल है ना, उसमें से मैं रीजनिंग में से सिर्फ पीडीएफ खोलती थी, सारे पजल्स प्रैक्टिस कर देती थी. और जैसे एग्जाम से पहले आपने मेरे से पूछा था कि आप, जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं 200 to 300 पजल्स सॉल्व करके जाती थी. मैं कहाँ से करती थी, मैं गाइडली से करती थी मोस्टली पजल्स. जैसे ये है ना, डे 1 मैंने खोल लिया, इसमें से मुझे तो 3 से 4 पजल्स होते हैं, वो सारे करके नेक्स्ट पीडीएफ खोलती थी तुरंत. फिर वो सारे पजल्स उसमें से पिक करके सारे सॉल्व करके फिर नेक्स्ट पीडीएफ, ऐसे करके मैं सारी अराउंड 20 to 25 डेज का एक ही बार में मैं खत्म करती थी, पजल 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 करके. ठीक है,
तो ये तो हो गया आपका एग्जाम बंडल। लेकिन अगर आपका कोई टॉपिक वीक है ना, जैसे मेरे फ्लैट एंड फ्लोर ये सब चीज़ें वीक थी, पैरेलल रो सिटिंग वीक था, तो मैं इसमें टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करती थी। गाइडली में जाकर हम फिर से पीडीएफ कोर्स में जाएंगे, फिर से प्रीमियम पीडीएफ कोर्स में जाएंगे एंड वहाँ पर होगा टॉपिक वाइज बंडल। तो इसमें हमें जाना है, जैसे हम प्रीलिम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, प्रीलिम्स क्लिक करेंगे, फिर हम रीजनिंग का करेंगे, फिर जो भी टॉपिक आपका वीक है, सपोज आपको ब्लड रिलेशन की प्रैक्टिस करनी है, तो आप यहाँ पे पीडीएफ डाउनलोड करें एंड देन यू कैन स्टार्ट। तो ये सब चीज़ें मैं गाइडली से ही करती थी। प्रीलिम्स का, क्वांट का मेंस, रीजनिंग के मेंस की क्वेश्चंस, अब यहाँ पे क्या अच्छी बात है, यहाँ पे आपको वीडियो सॉल्यूशंस मिल जाते हैं, ठीक है, तो आप भी इनका ट्राई कर सकते हैं। और मैं यहाँ पर एक गुड न्यूज़ बताऊँ तो वो ये है कि आप गाइडली का ये सब चीज़ें, प्रीमियम पीडीएफ बंडल कोर्स, मॉक टेस्ट, इनका डिस्क्रिप्टिव, बैंकिंग अवेयरनेस, स्टैटिक बैंकिंग अवेयरनेस, ईच एंड एवरीथिंग विच अ बैंकिंग एस्पिरेंट नीड्स, आप एक बहुत नॉमिनल प्राइस पर परचेज कर सकते हो गाइडली से। इन्होंने एक अपना सुपर प्लान लॉन्च किया है विच इज एट 1699 एंड इफ यू विल यूज माई कोड दैट इज TGMAX, यू कैन गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। सो यू कैन चेक आउट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन एंड अवेल द ऑफर। जैसे बहुत सारे एस्पिरेंट्स मेरे से पूछते हैं कि आप डिस्क्रिप्टिव कहाँ से प्रिपरेशन करी थी, मैंने गाइडली का ही एक डिस्क्रिप्टिव वाला लिया हुआ था, परचेज किया हुआ था, उस टाइम पे शायद वो 200 समथिंग का था, तो उसमें 25 लेटर्स एंड 25 एसेस वो सब थे, तो मैंने टाइपिंग की प्रैक्टिस कुछ टाइम वहाँ से भी करी थी। तो यू कैन ऑल्सो ट्राई इट आउट। यहाँ पर आपको इस सुपर प्लान में ये भी मिलेगा, मतलब आपको सब कुछ अलग अलग से नहीं परचेज करना पड़ेगा, आपको सब कुछ एक ही बार में मिल जाएगा। सो आई थिंक नाउ इज द गोल्डन टाइम, आप इस ऑफर को परचेज कर सकते हो, एक ही बार में आपको सब चीजें मिल जाएंगी। तो अभी मैं यहीं तक रखूंगी, आई विल ट्राई टू कीप द वीडियो शॉर्ट, ठीक है। नेक्स्ट जो भी बचा है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। And till then, happy studying. See you in the next video very soon. Bye bye.